रिपब्लिक भारत ने कई शो आपके लिए लॉन्च किए हैं दर्शकों, लेकिन आज आपका नया शो न्यूज का एक्सरे आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आज से रिपब्लिक भारत के अध्याय में एक नया और सबसे अलग न्यूज शो जुड़ने जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सफर में आप सभी का साथ बना रहेगा और इसी के साथ अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि न्यूज का एक्सरे एक बेहद खास और सबसे अलग शो क्यों है। क्या खास है इसमें आपके लिए? ये आपके लिए हर एक खबर के न केवल वर्तमान में बल्कि इतिहास और भविष्य में भी लेकर जाएगा। हम खबर की हर परत को खोलेंगे और गलत जानकारी देने वालों को एक्सपोज करने का काम करेंगे और अंत में हर एक खबर की पूरी एक्सरे रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। तो आइए आज हम और आप मिलकर इसका सफल शुभारंभ करते हैं। तो आज कौन सी एक्सरे रिपोर्ट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं, आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। ये आज की एक्सरे रिपोर्ट्स आपके सामने आ गई हैं। लोकतंत्र और आपातकाल, और इधर नेता प्रतिपक्ष पर इंडिया अलायंस उलझन में है और साथ ही साथ स्पीकर का चुनाव होना है और हंगामा चल रहा है। लेकिन पहली एक्सरे रिपोर्ट हम देखेंगे, आइए जरा देखते हैं क्या है इसमें। ये आप देखिए, ये सवाल आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में हंगामा आखिर क्यों हुआ, ये आपको जानना चाहिए। क्या है 50 साल पहले का काला अध्याय जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है? और हंगामा होगा तो आपसे जुड़े हुए काम आखिर कैसे होंगे, आपसे सरोकार रखने वाले काम कैसे होंगे? इसी से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें आज मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों, क्योंकि जिस तरह से आज 18वीं लोकसभा का पहला सत्र था और पहले सत्र में आज से ये शुरुआत हो गई। सत्र शुरू होने के साथ ही प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई। आज सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक एक करके आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। मोदी कैबिनेट के मंत्रियों ने भी आज शपथ ली है और आज की संसद में भारत की विविधता की तस्वीरें भी देखने को मिली। अधिकतर सांसदों ने जहां हिंदी भाषा में शपथ ली, वहीं असमिया, तेलुगु, पंजाबी समेत संस्कृत भाषा में भी सांसदों ने शपथ ली है। लेकिन लोकतंत्र पर हंगामा भी आज हुआ है। दिखाइए जरा, ये आप देखिए, जिस समय संसद में सांसद शपथ ले रहे थे उसी दौरान विपक्ष हंगामा कर रहा था। दर्शकों सोचिए जरा, और आज इंडी गठबंधन के सभी सांसद हाथ में संविधान के खिताब लेकर आए थे और सत्ता पक्ष पर उन्होंने संविधान से छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया। इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठने लाजमी है कि आखिर विपक्ष करना क्या चाहता है। लोकसभा चुनाव के बाद भले ही विपक्ष इस बार मजबूत हो गया हो, लेकिन मुद्दों से आज भी भटका हुआ है और हाथ में संविधान लेकर उसे बचाने का राग अलाप रहा है। लेकिन यह विपक्ष भूल गया है कि संसद में संवैधानिक प्रक्रिया में अपने विरोध से यह अड़चन डाल रहा है और देश की जनता यानी आप लोग इस विपक्ष को मजबूत बनाते हैं। संसद भेजा है इन्हें, उम्मीद थी कि यह जनता से जुड़े हुए, आपसे जुड़े हुए सवाल उठाएंगे, लेकिन विपक्ष संसद में सियासत से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन एक और तस्वीर आज देखने को मिली दर्शकों, ये आप देखिए, संसद के बाहर विपक्ष जब संविधान लिए हुए खड़ा था, इन चेहरों को जरा आप ध्यान से देख लीजिए। ये उसी कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने आपातकाल लगाया था और आज उसी कांग्रेस के नेताओं को संविधान की फिक्र हो रही है। क्या ये फिक्र सच्ची है या महज सियासी फायदा लेने का जरिया है? ये सवाल बहुत बड़े हैं और कड़े हैं। उसी से जुड़ी हुई पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के अब की बार 400 पार के नारे के जवाब में संविधान बदल देंगे के नैरेटिव से विपक्ष ने इस लोकसभा चुनाव में खुद को मजबूत किया। इसलिए विपक्ष और खासकर कांग्रेस पार्टी संविधान पर राजनीति को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में जुट गई है। आज संसद का सत्र शुरू हुआ तो पूरा विपक्ष हाथ में संविधान लिए हंगामा करता नजर आया।
जिस समय संसद में नवनिर्वाचित सांसद शपथ ले रहे थे, उस समय विपक्ष हंगामा कर रहा था। जुबान पर लोकतंत्र बचाने का राग था, लेकिन मंशा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अड़ंगा लगाने की थी। विपक्ष ने संविधान को हथियार बनाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को देश पर थोपे आपातकाल की याद दिला दी। भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। पीएम मोदी ने विपक्ष को आईना दिखाया तो इंडिया अलायंस के नेता तिलमिला उठे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उखड़ गए। पीएम मोदी के बयान पर पलटवार कर दिया। Without declaring emergency, you are doing it. विपक्ष के ये तेवर बता रहे हैं कि लोकसभा का सत्र हंगामेदार रहने वाला है। 18वीं लोकसभा में विपक्ष भले ही मजबूत हो, लेकिन मुद्दों से अभी भी भटका हुआ है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन एक्सरे रिपोर्ट जब सामने आती है दर्शकों, उसकी केस की स्टडी की जाती है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ये केस क्या है। 2 केस इस समय हमारे सामने आ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको केस 1 बताता हूं। आप चलाइएगा। 10 साल बाद विपक्ष मजबूत हो गया है सदन में, और सदन में विपक्षी सांसदों की संख्या बढ़ गई है। ये जो आप देख रहे हैं, इंडिया अलायंस के 234 सांसद इस समय पहुंचे हुए हैं, और संसद में कांग्रेस के 99 सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं, और डीएमके के 22 सांसद चुने गए। बड़ी बात है, टीएमसी के 29 सांसद जीत कर आए हैं और आंकड़े बढ़ गए हैं, लेकिन विपक्ष का रवैया नहीं बदला है। यानी संसद में शुरू से ही हंगामा करने में विपक्ष जुटा हुआ है, लेकिन क्या मुद्दों से विपक्ष भटक रहा है? और अगर विपक्ष भटकेगा तो आपके मुद्दे कौन उठाएगा? मैं आपको बताता हूं केस 2 क्या है। केस 2 समझ लीजिए। 18वीं लोकसभा में इधर एनडीए तैयार है, नवनिर्वाचित सांसदों की शपथ हुई है, जो आपने तस्वीर देखी, और लोकसभा में एनडीए के आंकड़े क्या हैं जान लीजिए। 293 सांसद हैं, बीजेपी के 240 सांसद हैं, टीडीपी के 16 हैं, जेडीयू के 12 हैं, और बाकी सहयोगियों के 25 सांसद जीते हैं। संवैधानिक प्रक्रिया को बढ़ाया जा रहा है। इधर स्पीकर के लिए चुनाव की तैयारी भी है, और जनता के मुद्दे सरकार की प्राथमिकता में हैं। लेकिन यह केस तो आपने देख लिया। अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे लेकर संसद पहुंचे थे, शपथ ली। क्या वो कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। संसद का ये गठन भारत के सामान्य मानवीय के संकल्पों की पूर्ति का है। नए उमंग, नए उत्साह के साथ नई गति, नई ऊंचाई प्राप्त करने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। श्रेष्ठ भारत निर्माण का, विकसित भारत 2047 तक का लक्ष्य, ये सारे सपने लेकर के, ये सारे संकल्प लेकर के आज 18वीं लोकसभा का प्रारंभ हो रहा है। आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है, और ये अवसर 60 साल के बाद आया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी गौरवपूर्ण घटना है। 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था।